वो शूज़ मज़े की बात ये है ना कि 2 दिन पहले मैं अनुमान से कह रही थी कि यार बच्चों के सामने आप सीधे जूते भी सामने रख दो ना तो फिर भी ये उल्टा पाँव लेकर आएँगे और जूते में पहनेंगे, मतलब हमेशा ये उल्टा ही जूता पहनेंगे आप जिस तरह से भी इनको रख दो जूते। और जिस दिन हम जा रहे थे बाहर तो क्या हुआ कि मैं बड़े इतना गौर से देख रही कि जूता कहीं उसको उल्टा ना पहना दूँ, और एंड पे वही हुआ कि उल्टे पहने गए और घर से निकलते हुए मुझे नहीं पता चला। जैसे ही हम लिफ्ट में पहुँचे तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा यार ये इसने जूते उल्टे पहने हुए हैं, और अनुमान कहते इसने जूते उल्टे पहने हुए हैं, और लिफ्ट में एक और कपल भी था। मैंने कहा अब मैं इसकी यहाँ नहीं सही कर रही। तो उसके बाद तो मेरी हंसी ना रुके कि यार मैं 2 दिन पहले इसका मजाक उड़ा रही थी और देखो आज मैंने खुद ही क्या कारनामा अंजाम दिया। फिर खैर गाड़ी में बैठ के मैंने इसके जूते सीधे किए। पहले तो मुझे खूब हंसी आई, मैं हंसी, फिर मैंने इसके जूते सीधे किए। तो खैर अभी हम जा रहे थे बाहर नाश्ता करने। हम लोग पहुंचे हैं ब्रिकफील्ड, लिटिल इंडिया, कोलालमपुर, मलेशिया में। तो हमने आज के 3 मील्स बाहर बाहर से ही लेने थे और वो भी इंडियन फूड ही खाना था, क्योंकि हम इंडियन फूड रिव्यू कर रहे थे। एक और चैनल है हमारा, वहाँ पर जाके अगर हम हमारी फूड रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी चैनल का नेम। तो बस बैठे नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे और साथ ही साथ वही बात है कि जैसे मेरी वीडियोस बनाने की आदत है वही वीडियोस वाली काम चल रहे थे। और यहाँ पर मैंने देखा बड़े मज़े के घड़े और सिलबट्टे और इस तरह की चीज़ें ना डेकोरेशन के तौर पर पड़ी हुई थी। तो सबसे पहले जी उन्होंने चाय सर्व की। चाय बड़े मज़ेदार तरीके से सर्व की हुई थी कि एक नीचे कटोरी सी थी स्टील की और उसके अंदर ही स्टील का एक कप था। कटोरी के अंदर भी चाय थी और इस कप या ग्लास बोलें उसके अंदर भी चाय थी। और चाय जो हमारी पाकिस्तानी चाय होती है उससे काफ़ी डिफरेंट थी। आई डोंट नो उन्होंने क्या डाला हुआ था बट काफ़ी डिफरेंट थी और फ्रॉथी सी थी, झाग वाली थी। और यार हमारी बच्ची ना बिल्कुल पाकिस्तानी बच्ची है। शी लव्स चाय एक्चुअली, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई नो कि बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, बट जब ये ज़िद करती है तो मैं बिल्कुल ना टिप पे लगा के ना ज़रा सी जो चाय होती है वो इसको दे देती होती हूँ। और खैर यहाँ ना मैं थोड़ा देसी काम करने वाली थी। मैंने बैग में इसके लिए बिस्किट रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो चाय में डुबो के खिलाती हूँ। इसको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चाय में इस तरह से बिस्किट डुबो के खाते होते हैं, क्योंकि हमने भी तो अपने बचपन में ये सब किया है ना। इसको भी ये सब पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी लोग ऐसे चाय पीते हैं। और मेरी तो चाय उतरती नहीं थी ना बग़ैर बिस्किटों के और किसी चीज़ के। तो हमने खैर ऑर्डर किया हुआ था आलू वाला पराठा और छोला भटूरा। पराठा पहले आपको नज़र आया, वो वैसा पराठा नहीं था जो हम घर में बनाते हैं। काफ़ी डिफरेंट सा लग रहा था, जैसे तंदूर की रोटी उस टाइप का था, लेकिन मज़ेदार था, काफ़ी स्पाइसी था। और छोला भटूरा, आहा भटूरा तो इतने मज़े का था, फूला फूला सा, बड़ा ज़बरदस्त नरम सा, सॉफ्ट था। और ये जो चने थे ये सही वाले स्पाइसी थे और ये भी बहुत मज़े के थे। और यहाँ मेरे मियाँ ने ना एक बड़ा सा निवाला बनाया कि मैं ये जी बड़ा सा निवाला खाऊंगा, और जैसे ही मुंह में डाला वो इतना तेज़ गर्म था ना कि नुमान का तो मुंह लाल हो गया, इतना गर्म इतना बड़ा निवाला लेके, और मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। और यार मेरी हंसी ऐसी है, मतलब वो शुरू हो जाए तो वो रुक नहीं सकती, पता नहीं। और स्पेशली कोई मुझे कह दे ना कि हंसना नहीं है, सीरियस लेना है, तो मुझे और ज़्यादा हंसी आएगी, पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। और इस तरह का नाश्ता हो तो फिर क्या ही मज़ा ही आ जाता है बंदे को, कि चाय साथ हो, छोला भटूरा हो, आलू वाला पराठा हो। बस नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकले, क्योंकि अभी हमने दिन का खाना भी खाना था। तो हमने कहा चलो थोड़ा पैदल चलते हैं। और वैसे भी यहाँ पे पैदल काफ़ी चलना पड़ता है, क्योंकि आपकी गाड़ी काफ़ी दूर पार्क होती है, तो आपको गाड़ी तक जाने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो बजाय घर वापस आने के हमने कहा कि चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है समाविया की, वो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2 रिंगिट शॉप आ गए थे। यहाँ ऑलमोस्ट हर चीज़ 2 रिंगिट्स की मिल जाती है, और मैं इसकी ग्लासेस यहीं से लेती होती हूँ, क्योंकि इसने 4 दिन में तोड़ देनी होती हैं। तो इसकी ग्लासेस नहीं थी, मुझे वो लेनी थी, और एक इसका हैट लेना था। तो बस वही लड़कियों वाले काम है ना, ये नहीं वो, इतनी सारी ग्लासेस देख के इसका तो जैसे दिल ललचा गया हो ना, कि ये नहीं वो नहीं ये। और सारी इसने खींच खींच के ट्राई की मेरे हाथ से, मैं जो निकालती ये इसका बस नहीं चल रहा था कि झपट्टा मार के गए कि बस अम्मा जी ये मुझे ले कर दो। तो मैं और इसके बाबा भी डिसाइड कर रहे थे कि इसके फेस पे कौन सी अच्छी लग रही है, बट ये तो कुछ बारी नहीं दे रही थी कि 2 मिनट के लिए रुक जाए। तो लड़कियों वाली आदत ना, लड़कियां भी ऐसी इस तरह की चीज़ें देख के थोड़ी सी हो जाती हैं ना, बावली सी, कि ये लेते हैं, नहीं नहीं ये लेते हैं, नहीं नहीं ये लेते हैं, किसी चीज़ पे दिल नहीं आ रहा होता। खैर फिर दिन के खाने का टाइम हो गया, हम लोग पहुँचे, इसको आइसक्रीम लेकर दी। शी वॉज़ वेरी इंजॉइंग। और ये हमने ऑर्डर की थी बिरयानी, जो ये बम्बू में सर्व करते हैं। ये भी एक इंडियन रेस्टोरेंट ही था, ओ या बनाना लीफ के नाम से। तो मटन बिरयानी हमने ऑर्डर की थी और एक ही प्लेट हमने ऑर्डर की थी, क्योंकि इतनी पेट में जगह नहीं थी हमारे। एंड द मॉम्स थिंग्स आई डोंट नो सारी माएँ करती हैं नहीं, बट मैं ज़रूर करती हूँ कि मेरी बेटी आइसक्रीम जैसी कोई भी चीज़ खा रही हो तो मैं ज़रूर उससे मांगती हूँ कि मुझे दे। तो इसका मूड हो तो दे देती होती है, लेकिन वैसे आइसक्रीम और चॉकलेट कम ही ये शेयर करती है।
तो बिरयानी का अगर रिव्यू करूँ तो इट वाज़ नॉट सो गुड, मतलब बिरयानी वाला जायका नहीं था। चावलों के हिसाब से देखा जाए तो चावल अच्छे थे, ये बने हुए, जायका अच्छा था, बट अगर मैं ये कहूँ कि ये बिरयानी थी तो दिस वाज़ नॉट अ बिरयानी। फिर खैर घूमते घुमाते हमारे रात के खाने का भी टाइम हो गया, तो हम आ गए इंडियन पंजाबी रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर हमें नज़र आ गया सरसों का साग। तो हमने कहा कैसे छोड़ दें ये सरसों का साग यार, बस हमने सरसों का साग मंगवाया, उसके साथ हमने बटर चिकन मंगवाया। और परदेश में रह के आपको सरसों का साग मिल जाए तो आहा क्या ही बात है। तो बड़े मज़े से हमने ये दोनों चीज़ें ऑर्डर की और इनको प्लेट में निकाला और ट्राई करने लगे। बटर चिकन भी अच्छा था और साग जो था वो बहुत ही मज़ेदार था। देसी घी का टेस्ट भी आ रहा था, खुशबू भी आ रही थी उसमें, और बहुत ही ज़बरदस्त बना था, बहुत ही मज़े का। यानी कि हमने ना ये पूरा चट कर दिया, बटर चिकन छोड़ दिया, वो रह गया था, वो हम पैक करवा के घर ले आए थे। और साग को तो हमने ज़रा सा भी नहीं छोड़ा ना, जो कि डोंगे में सर्व हुआ था ना, उस डोंगे को भी मैंने सही से नवाले के साथ साफ़ किया कि ज़रा सा भी ना रहे।